हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन। आज की सेशन में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, आपका अब एग्जाम बहुत दूर नहीं है, इसलिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत आपको बिल्ड कर लेनी है। साथ ही साथ आप हमारा सेशन भी डेली अटेंड करें ताकि डेली आपकी करंट अफेयर रिवीजन हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करेंगे आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, विच कोरोना वैक्सीन plant has been recently approved to establish in Baddi? Option A Covaxin, B Covishield, C Sputnik 5, D Novax। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 1 हिमाचल से संबंधित सवाल है। सो ऑप्शन जो सी है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सही है, स्पुतनिक 5। सो अभी रिसेंटली क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि भाई स्पुतनिक 5 का एक प्लांट जो है वो बद्दी में एस्टैब्लिश किया जाएगा और इसमें ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसेंट लेना जरूरी था। अब ये जो जिम्मेदारी दी गई है, ये दी गई है पैनिशिया बायोटेक जो कंपनी है, उसे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैन्युफैक्चर करने की। हिमाचल प्रदेश की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये पहला कोविड-19 वैक्सीन होगा प्लांट जो एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बेसिकली 2-3 तरीके के सवाल आपके यहां से बन जाते हैं। पहला कि भाई कहां पर प्लांट एस्टैब्लिश हुआ है, यह आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के कंटेक्स्ट में, मतलब ये पहला प्लांट हिमाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश हुआ है, ये सवाल आपका बन जाता है। और कौन सी मेडिसिन का ये प्लांट है, सो स्पुतनिक 5 का ये प्लांट एस्टैब्लिश किया गया और कौन सी कंपनी से बना रही है, पैनिशिया बायोटेक। ये बेसिक जो है यहां से सवाल आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टूडेंट, साथ ही साथ अभी रिसेंटली खबरों में क्यों रहा, क्योंकि सेंट्रल एंड स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस ने दोनों ने ही विजिट किया यहाँ पे और इंस्पेक्ट किया इस प्लांट को कि भाई किसी प्रकार की कोई जो है डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है या कोई और इश्यू तो नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, अभी खबरों में रहा। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1924, बी 1925, सी 1922, डी 1928। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, सो बी जो है स्टूडेंट आपका सही उत्तर है 1925। क्लियर है? 1925 में जो था काकोरी इंसिडेंट हुआ था। हिस्टोरिकली से हम काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी कहते थे। अभी रिसेंटली खबरों में इसलिए क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने इसमें परिवर्तन किए हैं। यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि इसे काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी कहना सही नहीं है, इसकी जगह इसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी जो टोन है वो थोड़ा नेगेटिव है एंड ये जो हमारे रेवोल्यूशनरीज को जो है सम्मान की तरह नहीं ये जो इंसिडेंट है दिखाता है। अब ये था क्या इंसिडेंट, उस पर भी बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम सभी ने इतिहास पढ़ा है एंड वी रिमेंबर कि भाई 1920 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट चला था विच इज अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्लियर है? इन 1920 और इसी के कंटेक्स्ट में 1922 में गोरखपुर के चोरा चोरी में एक इंसिडेंट हो गया था, जहां पर एक भीड़ ने गुस्साई भीड़ ने जो था एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और 22 पुलिस कर्मियों की जान गई। हिंसा का प्रयोग किया और महात्मा गांधी ने इससे हताश होकर इस पूरी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी इसे वापस ले लिया था। नाउ इसका विरोध भी हुआ क्योंकि नेशन वाइड ये मूवमेंट चल रहा था, बहुत यूथ इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो नहीं लेना चाहिए था। काफी इस प्रकार की जो मत निकल कर आए, बट अल्टीमेटली इसे वापस ले लिया गया और यहां से जो था रेवोल्यूशनरीज या जो हम क्रांतिकारी हमारे थे, इन्होंने समझ लिया कि ये जो अहिंसा का मार्ग है इससे हम अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, हमें वायलेंस का जो पाथ है वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड कीपिंग इन दिस माइंड हमारी रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज होने लगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज के लिए क्या था? हथियार, वेपन्स चाहिए थे और वेपन्स के लिए क्या चाहिए? मनी, पैसा। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये काकोरी इंसिडेंट हुआ। सराहनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी और बीच में स्टेशन आता था काकोरी। ठीक है, और काकोरी स्टेशन में जो थे
हमारे रेवोल्यूशनरीज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, इन सभी ने मिलकर इस ट्रेन को लूटा। देखिए रकम बहुत ज्यादा नहीं थी, अराउंड 4,000 रुपीज उस टाइम बहुत मायने रखती थी। आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है। तो इतना अमाउंट जो था, यहां से खजाना कहा गया कि अंग्रेजों का खजाना जो है हमने लूट लिया। ठीक है, तो इस मूवमेंट को जो है इतिहास में काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता रहा है। हम सभी ने काकोरी कांड ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो नाउ यूपी गवर्नमेंट ने एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट इस टर्म को चेंज कर दिया और कहा कि भाई ये सम्माननीय नहीं शब्द है हमारे रेवोल्यूशनरीज के जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसको बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्लियर है। और साथ ही साथ इस अवसर पर जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज थी उनको सम्मानित किया गया, उनको ऑनर दिया गया। चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। Which state has become the first state in the country to issue the order of implementation of the National Education Policy 2020? Option A Kerala, B Karnataka, C UP, D Rajasthan. क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? आंसर करेंगे। सो ऑप्शन जो बी है स्टूडेंट वो सही आंसर है, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो है इज द राइट आंसर। अभी रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये अनाउंस किया और पहला राज्य बन गया जिसने इंप्लीमेंट किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। ठीक है, एंड करंटली एकेडमिक ईयर जो रहेगा नेशनल एजुकेशन के तहत इफेक्ट होगा वो होगा 2021-22। ठीक है, अब जो चेंजेस इसमें हुए हैं बेसिकली थोड़ा सा इसमें मैं बात कर लूं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है सिंगल रेगुलर एक आप रेगुलेटर रखा जाएगा। ठीक है, टू ओवरसी हायर एजुकेशन। साथ ही साथ पीएचडी करने के लिए अब एमफिल करना पहले आवश्यक नहीं होगा। पहले क्या होता था, एमफिल करनी पड़ती थी इफ यू वांट टू गो फॉर अ रिसर्च। ठीक है, अदर देन दिस फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर रखा जाएगा पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बातें जो है मेंशन है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और भी बहुत कुछ है स्टूडेंट्स, जरूर इसे पढ़ें आप। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। The bilateral naval exercise Zayed Talwar 2021 was conducted between India and dash. Option A Saudi Arabia, B UAE, C Oman, D Iran. हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान एंड ईरान। सो ऑप्शन जो बी है स्टूडेंट्स आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, उनके साथ भारत ने मिलकर अभी ये जायद तलवार 2021 एक्सरसाइज, जरूर नाम याद रखें। देखिए स्टूडेंट बहुत से सवाल जो है ना एक्सरसाइजेज से पूछे जाते हैं। तो इस बार तो बहुत सी नेवल एक्सरसाइजेज हुई हैं और हमने बहुत सी नेवल एक्सरसाइजेज डिफरेंट नेशंस के साथ डिस्कस भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जायद तलवार जो है अगस्त 7 को ये आबू धाबी की जो कोस्ट है वहां पर हुई। भारत की तरफ से आईएनएस कोची, आईएनएस जो कोची है उसने अपना पार्टिसिपेशन इसमें दिया। ठीक है, और आईएनएस कोची के साथ जो था इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नेवल आपका एक वेपन हेलीकॉप्टर है। क्लियर है, जो कि पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय भी किया गया है। आईएनएस कोची के कंटेक्स्ट में स्टूडेंट बात करते हैं। सो आईएनएस कोची जो है बेसिकली इट्स अ सेकंड शिप ऑफ द कैलकाटा क्लास स्टेल्थ, कैलकाटा क्लास स्टेल्थ ठीक है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर में पहले भी आपको बता चुका हूं। डिस्ट्रॉयर जो होते हैं स्टूडेंट बहुत फास्ट मूविंग वॉरशिप्स होते हैं। ठीक है, इजी टू मैन्यूरेव, आसानी से इनको मोड़ा भी जा सकता है और बहुत सी वेपनरी जो है इन पे लोड भी की जा सकती है। सो इसको कमीशन जो था 2015 में किया गया। 2015 में इट वाज कमीशन। बेसिक आपको याद रखना चाहिए कि क्या है इसका, डिस्ट्रॉयर है कि भाई कॉर्वेट है, ठीक है, या अदर वॉरशिप्स हैं, ये आपको बेसिक याद रखना होता है, और कब कमीशन किया गया है। सो अब अगर हम यूए की कंटेक्स्ट में बात करें, सो अल दफरा बाइनहुआ क्लास गाइडेड मिसाइल जो है कॉर्वेट था, ये शामिल हुआ। साथ ही साथ पैंथर हेलीकॉप्टर AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर participate in this exercise from UAE's part. So next हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अनुपम श्याम
who passed away recently was a famous, option A, म्यूजिशियन, बी फुटबॉलर, सी क्रिकेटर, डी एक्टर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अनुपम श्याम, आंसर कीजिए। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं ये। सो ऑप्शन डी है आपका सही जवाब, ठीक है। और फोटो देख के आप पहचान जाएंगे इन्हें, ठीक है। बहुत सी मूवीज में इन्होंने काम किया है, टीवी सीरियल्स में इनकी जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म एक्टर के तौर पे बहुत ज्यादा रहा है। अब टीवी में भी बहुत एक्टिव थे ये। स्लमडॉग मिलियनेयर एंड बैंडिट क्वीन में इनका काम याद रखा जाता है। अभी एक कोई टीवी सीरियल है मन की आवाज प्रतिज्ञा, उनमें भी इन्होंने अपनी अपीयरेंस दी है। अदर देन दिस बहुत सी और इम्पोर्टेंट आपकी हिस्टोरिकल तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ही एक फिल्में जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है फिल्म इंडस्ट्री में, उनमें भी इन्होंने काम किया, जिसमें सत्या फिल्म का नाम आता है, दिल से, लगान, हजारों ख्वाहिशें, ऐसी तमाम ऐसी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं रहे। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 इज द फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, बी यूएई, सी ओमान, डी ईरान। हाँ जी स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? क्या आंसर होगा? सो ऑप्शन ए स्टूडेंट सही आंसर है, सऊदी अरेबिया, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने अभी पढ़ा कि भाई यूएई के साथ भी हमारी नेवल एक्सरसाइज हुई, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारी नेवल एक्सरसाइज हुई, और इन दोनों ही एक्सरसाइज में हमारी तरफ से जो पार्टिसिपेशन रहा है वो रहा है आईएनएस कोची का। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। सऊदी अरेबिया एंड यूएई दोनों में ही आईएनएस कोची ने पार्टिसिपेट किया। पहले यूएई के साथ पार्टिसिपेशन में रहा नेवल एक्सरसाइज, देन फर्दर सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट, यहां से इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इस प्रकार की दोनों देशों के बीच ये एक्सरसाइज हुई है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन दोनों ही, चाहे यूएई के साथ हम बात करें या फिर हम सऊदी अरेबिया के साथ ये बायलैटरल एक्सरसाइजेस की बात करें स्टूडेंट्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि इंटर जो ऑपरेशनेबिलिटी है उसको बढ़ावा मिले और दोनों देशों के बीच जो रिलेशंस है उनको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिले, और कहीं ना कहीं रिलायंस भी जो है, कॉन्फिडेंस भी जो होता है दोनों देशों के बीच, वो भी बढ़ता है। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? ऑप्शन ए स्लोवेनिया, बी इंडिया, सी नॉर्वे, डी सिंगापुर। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन डी स्टूडेंट्स राइट आंसर है, सिंगापुर। सो अभी रिसेंटली जो है ये लिस्ट आपकी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 आया है, जिसमें 181 देशों में से भारत का जो पोजीशन रही है वो रही है 122nd, ठीक है। बहुत अच्छी पोजीशन तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल लास्ट में हैं। सिंगापुर ने इस लिस्ट में टॉप किया है। क्या है ये लिस्ट, किस पैमाने पर है, उस पर भी बात करेंगे स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इट फॉलोड बाय सिंगापुर के बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा एंड डेनमार्क का नंबर आता है। अगर बॉटम कंट्रीज की बात करें, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, अफगानिस्तान एंड नाइजर, ठीक है। सो ये जो इंडेक्स है ये देखता है कि भाई यूथ जो है किसी देश का, उसके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा है, ठीक है, या लाइफ जो एक स्पेन है, लाइफ स्टाइल है जो आपके यूथ का, वो कितना बेहतर हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक पैमाने होते हैं जिसके आधार पर ये जजमेंट दी जाती है। सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस इंडेक्स के कंटेक्स्ट में, तो 3.1% जो है 2010 से 2018 के बीच इंप्रूवमेंट वर्ल्ड वाइड देखने को मिला है। और सबसे ज्यादा अगर इंप्रूवमेंट हम बात करें तो 5 जो टॉप नेशंस हैं देखने को मिला है, वो है इंडिया, अफगानिस्तान, रशिया, इथियोपिया एंड बुर्किना फासो। और 15.74% इंप्रूवमेंट जो है इन देशों में देखने को मिला है यूथ के कंटेक्स्ट में, ठीक है। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चाइना प्लान्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय विच ईयर? ऑप्शन ए 2030, 2040, सी 2050, डी 2060। हाँ जी स्टूडेंट, आंसर करेंगे।
सो स्टूडेंट्स डी जो है 2060 इज द राइट आंसर। सो अभी हम सभी जानते हैं जितना रैपिडली चाइना डेवलप किया है पिछले कुछ सालों में, उतना ग्लोबली कोई भी देश नहीं किया। और जो आपकी लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वर्ग है समाज का चाइना में, वो बहुत तेजी से डेवलप हुआ, उनका लाइफस्टाइल बहुत तेजी से बेटर हुआ है। और इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना, ठीक है, जो भी रैपिडली डेवलपमेंट्स हुई है चाइना में पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डिकेड्स में। और लेकिन दूसरी तरफ इसका कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे जो है काफी नुकसान देखने को मिलता है। कार्बन एमिशन बहुत से ज्यादा बढ़ा है क्योंकि चाइना में भी ज्यादातर थर्मल एनर्जी का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? सो अब इसके तहत चाइना ने ये डिसाइड किया है कि वी डिसाइडेड टू कि भाई कार्बन न्यूट्रल हमें बनना है कंप्लीटली 2060 तक, और इसके लिए हमें करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जितना ज्यादा आप स्विच करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ, ठीक है, लाइक सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है, और कोल पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम की जाए। तो चाइना प्रतिबद्ध है इसके लिए और 2060 का इन्होंने ये गोल अपना सेट किया है। चलिए स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीट आज का सेशन एंड आई होप कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली हो, कुछ नए डाउट्स जो भी आपके हों वो क्लियर हुए हो। और डेली स्टूडेंट आपने घर बैठकर ही अपना करंट अफेयर्स पढ़ना है। मोटिवेट रहिए, एग्जाम कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है बट कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप कंसिस्टेंट है अपने एग्जाम में, सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जाम। नाउ स्टूडेंट, इट्स टाइम टू नो बिट अबाउट आवर कोर्सेज। पहला हमारा कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं बट मेंस की तैयारी कैसे की जाए ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए ब्यूटीफुली डिजाइन कोर्स है। 140 प्लस लेक्चर्स ऑफ जीएस 1 2 3 इसमें इंक्लूड रहेंगे। नोट्स 1600 पेजेस के इसमें इंक्लूड हैं। मॉक इंटरव्यू सेशन भी इस कोर्स का हिस्सा है। मतलब आपके प्रीलिम्स और इंटरव्यू की तैयारी जो है, सॉरी, मेंस और इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है इस कोर्स के माध्यम से कराई जाएगी। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 8500 रुपीज। अगले कोर्स की तरफ बात करते हैं स्टूडेंट्स। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है those have just started their preparation or made up their mind to become an HAS officer. Students, ये जो कोर्स हमारा है ये फुल लेंथ कोर्स है। प्रीलिम्स की जो जर्नी है, इंटरव्यू तक की जर्नी, उसे कंप्लीट करता है ये कोर्स। इट इंक्लूड्स 200 प्लस जीएस लेक्चर्स, 75 लेक्चर्स जो हैं सीसेट के इसमें हैं। नोट्स मोर देन 300 पेजेस के इस पे इंक्लूड रहेंगे। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस भी आपके इस कोर्स का हिस्सा है। करंट अफेयर्स, मैगजीन्स, प्रीलिम्स और मेंस आपका इसमें इस कोर्स में ऐड रहेगा। मॉक इंटरव्यू सेशन भी ऐड है। इवन डाउट वीकली सेशंस भी आपके लिए जाएंगे। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 22,500 रुपीज। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।